दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड एलटी एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी हम कैसे करें। ठीक है, उत्तराखंड एलटी एग्जाम जो कि एक गवर्नमेंट जॉब पाने का बहुत ही सुनहरा मौका है। यहाँ पर आप एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप सरकारी स्कूल में जो है टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि उत्तराखंड एलटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पेपर के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर परीक्षा का पैटर्न कैसा आता है। ठीक है, अगर आपको परीक्षा पैटर्न ही पता नहीं है तो आप एग्जाम को क्वालिफाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं जनरल बात करूंगा, उसके बाद एक स्पेसिफिक साइंस सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा कि आपको उसके लिए कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जो पेपर होता है वो सिंगल पेपर होता है एलटी में, और वो जो है 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का, और एक सिंगल पेपर यहाँ पर होता है। अब देखिए, ये जो 100 नंबर होते हैं वो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है पेडागोगी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आता है 30 नंबर का। ठीक है, जहां पर शिक्षण विधियां, शिक्षण से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं और जो भी उसके रिलेटेड विधियां और उसके जो भी यूज होते हैं वो सब, जैसा कि हम टीईटी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वो सब, ये आता है 30 नंबर का। और दूसरा हमारा जो 70 नंबर जो बच जाते हैं वो आते हैं किससे? सब्जेक्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं साइंस सब्जेक्ट में, आपकी बीएससी में जो सब्जेक्ट रही यानी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से आता है। अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं एलटी मैथ्स की, तो आप फिजिक्स और मैथ्स से आता है। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट में ऐसे करके पेपर आता है। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और पेडागोगी, ये अभी तक कला विषय को छोड़ करके सारे विषयों में ये 30 नंबर का आता है। अब हम स्पेसिफिकली साइंस सब्जेक्ट की यहाँ से बात करेंगे कि साइंस सब्जेक्ट में आप क्या क्या आता है और आपको कैसे तैयारी करनी है। ये सभी के लिए कॉमन है 30 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। उसके बाद विषय जो है सब्जेक्ट, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में यहाँ पर जो सिलेबस होता है वो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। जैसा कि हमारे बीएससी में सब्जेक्ट होते हैं जूलॉजी, बॉटनी और थर्ड है हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, तो 3 चीजों में यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हुआ है, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। अब देखिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर का ये आता है जूलॉजी से, 23 नंबर का बॉटनी से, और 24 नंबर का जो एग्जाम आता है वो केमिस्ट्री से आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 23 नंबर में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लगभग 9 मार्क्स का आपका इंटर लेवल से आता है। ठीक है, 9 नंबर का इंटर लेवल से, और जो है हमारा बाकी का बचा 10 नंबर का लगभग कहां से आता है? 10 का नहीं, 14 का, 14 नंबर का लगभग आता है ग्रेजुएशन से यानी बीएससी से। ठीक है, तो ये हो गया। और सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, बॉटनी में भी 9 नंबर का इंटर से और 14 नंबर का ग्रेजुएशन से, लेकिन केमिस्ट्री में 10 नंबर का इंटर से प्लस 14 नंबर का हमारा ग्रेजुएशन से आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको पता चल गया कहाँ से क्वेश्चन आने। तो पहली बात तो हमारा ये हो गया पेपर का पैटर्न, कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो आपको मेनली देखिए केमिस्ट्री 24 नंबर की है, बॉटनी 23 नंबर की है, और जूलॉजी भी 23 नंबर की है। तो यहाँ पर आपको देखिए 9-10 नंबर लगभग हमारे हर किसी में इंटर लेवल का है, और बाकी का 14 नंबर का लगभग कहाँ से आना है? हमारा ग्रेजुएशन लेवल से आना है। अब हम बात करते हैं कि हमें जो है इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। अब बात करते हैं कि हम अपनी तैयारी कहां से करें, यानी कहां से पढ़ें, अपनी तैयारी को हम कैसे करें। ठीक है, तो आपने वैसे तो जितने भी कैंडिडेट हैं सभी ने बीएससी तक की पढ़ाई तो सभी ने की होगी, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी बीएससी प्लस बीएड है। एमएससी आपका है तो बढ़िया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जितने भी है सभी ने बीएससी पढ़ी है। बीएससी के टाइम में भी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। वो नोट्स अगर किसके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप कहीं से उन बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एग्जाम होता है तो उसका सबसे पहले सिलेबस देखा जाता है कि भाई सिलेबस में है क्या क्या। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो सिलेबस से रिलेटेड अगली वीडियो बना दूंगा, आप लोग बता दें। दूसरा, उसके बाद सिलेबस देखने के बाद आप एनालिसिस कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या हमारे सिलेबस में दे रखा है। आपके पास जब भी तैयारी करते हैं तो सिलेबस जरूर साथ में होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर से आप एनसीईआरटी बुक्स फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी आप 9th से शुरू कीजिए, 9th, 10th, 11th और 12th। ठीक है, मेनली ज्यादातर क्वेश्चन 11th और 12th से आते हैं, और बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल सरल से क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत आसानी से उनको कर पाएंगे।
दूसरा सप्लीमेंट्री बुक्स। सप्लीमेंट्री बुक्स जैसे आपके पास इंटर लेवल में 11 12th में कुछ आपके साइड में गाइड वगैरह होती हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो एक प्रदीप की बुक आती है केमिस्ट्री के लिए इंटर में, उससे आप हेल्प ले सकते हैं, तो वहां पर से पढ़ सकते हैं। और सबसे बेहतर मेरे को जो लगता है, सबसे बेहतर तैयारी का जो प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब। यूट्यूब में आपको बहुत अच्छा पढ़ाने वाले टीचर मिल जाते हैं। वहां पर से आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां पर से यूट्यूब से आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिस सेट। आप कितनी भी तैयारी कर लें, कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पुराने साल के क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और आप कैसे क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने हैं, तब जाकर के आपको अपना जजमेंट होगा, आइडिया लगेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जो है यहाँ से अपनी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप फिर से अगर आपको यहाँ पर से इतना नहीं आता समझ में, तो कुछ वीडियोज मैं यहाँ पर बनाऊंगा। अगर आप लोग बताएंगे कि आपको तैयारी करनी है तो मैं यहाँ पर कुछ वीडियोज आपके लिए बनाऊंगा केमिस्ट्री से रिलेटेड मेनली। तो आपको जो भी एग्जाम है उसमें मेनली फोकस रहना है। देखो 30 नंबर का आपका पेडागोगी है, तो पेडागोगी आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं या फिर आपने एलटी के टाइम में भी पढ़ा होगा, तो वहां पर से पढ़िए। पेडागोगी अच्छी आती है, यहाँ पर इतनी सिंपल सी नहीं आती है, मतलब काफी अच्छी खासी पेडागोगी आती है। तो वहां पर 30 नंबर में आपका बहुत ही अच्छा स्कोरिंग जो है वहां से कवर करेंगे। आप यूट्यूब से कर सकते हैं या फिर आपने जो नोट्स बनाए होंगे एलटी के टाइम में वहां से कर सकते हैं, या फिर कोई बुक्स की हेल्प भी ले सकते हैं। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप बायोलॉजी देखिए कितनी, बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा 46 नंबर की आपकी बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी, अगर आपका बायोलॉजी अच्छा है तो आप बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस रहिए, बायोलॉजी आप अच्छे तरीके से करिए। और केमिस्ट्री को आप सप्लीमेंट्री लीजिए, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट हर किसी के इतने बढ़िया नहीं होते हैं। मतलब आपका सब्जेक्ट की बात करें तो या तो आपकी बायोलॉजी ज्यादा अच्छी होती है या आपकी केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी होती है। तो आपका जो भी टॉपिक अच्छा है, बायोलॉजी अच्छी है तो बायोलॉजी को आप अच्छे से पढ़िए, और केमिस्ट्री को मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत ज्यादा नहीं आता समझ में तो कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़िए जहां पर ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपका केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा है तो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करिए, उसके साथ में बायोलॉजी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बायोलॉजी 46 नंबर की है, ठीक है, और केवल 24 नंबर की केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री को आप पूरा ना छोड़िए, या बायोलॉजी को भी आप पूरा तो छोड़ ही नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना है। अपना मेन सब्जेक्ट पे फोकस रहते हुए, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उस पर फोकस रहते हुए, टीचिंग एप्टीट्यूड को भी थोड़ा सा करिए। और जो है आपका जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा वीक लगता है, लाइक जैसे बायोलॉजी वालों को केमिस्ट्री थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो केमिस्ट्री को आप जनरल टॉपिक्स तो जरूर पढ़िए, पूरा का भी मत छोड़िए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन के टाइम में इतना ज्यादा कंपटीशन है, 10 सीटें होती हैं तो लोग हजारों फॉर्म भरने वाले होते हैं। तो इस टाइम पर आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कट ऑफ जो जाती है, लगभग साइंस की जो कट ऑफ गई थी इस बार, वो लगभग 57 और 58 के आसपास गई थी जनरल की कट ऑफ, ठीक है। तो वहां पर से आप जजमेंट कीजिए कि आप कितने स्कोर कहाँ से कर सकते हैं। आप पेडागोगी से कितना ला सकते हैं, आप जूलॉजी बॉटनी से कितना ला सकते हैं, और आप केमिस्ट्री से कितना ला सकते हैं। तो आप इस प्रकार से देखिए इसको, एक बार परीक्षा का पैटर्न देखिए, सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और जो भी दिक्कत आती है यहाँ पर कहीं पर कुछ भी आप मेरे को बोलना, मैं जो है यहाँ पर से वीडियोज के थ्रू आपको वो समस्या दूर करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या सोर्सेस लेने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।